अगर हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो इसमें इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक है कंपनी रूल और एक है क्राउन रूल। कंपनी रूल 1773 से लेके 1858 तक चला, वहीं क्राउन रूल 1858 से 1947 टिल इंडिपेंडेंस तक चला। तो कंपनी रूल में हमारे एक एक करके रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट्स पास किए गए, जिसपे सबसे पहले था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद आया अमेंडिंग एक्ट 1781। इसे हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो कमियां थी उनको सही करने के लिए लाया गया था। आफ्टर दैट पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 आया, देन एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 20 ईयर्स के गैप पे ये एक्ट्स आते रहे। उसके बाद स्टार्ट हुआ क्राउन रूल। क्राउन रूल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के पावर अपने हाथ में ले ली, जिसमें सबसे पहले जो आपका एक्ट पास हुआ वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ 1861। आफ्टर दैट इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। 1909 वाला जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसको मॉडल रिफॉर्म भी कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ, जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हुआ। आफ्टर दैट वी गॉट इंडिपेंडेंस।